हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हमारी एवरेज की सीरीज़ चल रही है। सो आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि सर एक क्लास और होनी चाहिए एवरेज की, तो आज हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। मतलब इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर आपको कभी भी एवरेज के टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। जो क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। इसके साथ साथ जो भी बच्चे टॉपिक टेस्ट इसका देना चाहते हैं, देना क्या चाहते हैं, सबको देना ही है एवरेज का, तो उसके लिए आप हमारी प्ले स्टोर से SSS की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये एवरेज का टॉपिक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में या जो भी बच्चे आप में से JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक कोर्स आपको पता है SSS की तरफ से लॉन्च किया गया है ऐप के ऊपर, तो आप उसका भी बेनिफिट जाके ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, मजा आएगा क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग एवरेज रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज 23 रन। तो क्या कंडीशन है? एवरेज है, कुछ नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, तो एवरेज कितनी है 23, और उनके स्कोर्स टोटल कितने प्लेयर्स हैं 11 प्लेयर्स। इफ द फर्स्ट प्लेयर स्कोर्स 113 रन, उनमें से जो एक पर्सन है, उस एक प्लेयर है, उसने कितना स्कोर किया 113, तो आपने बताना है बचे हुए प्लेयर्स की एवरेज क्या होगी। बचे हुए प्लेयर्स के जो स्कोर है, रन्स जो हैं, उसकी एवरेज क्या होगी। ठीक है, तो आपको सिंपल ये आप कर सकते हो, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि हम पहले क्या करें, सभी के प्लेयर्स के स्कोर्स का टोटल निकाल लें, सम निकाल लें। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे, 11 से करने से पहले मैंने क्या किया, 10 से किया तो 230, प्लस एक और 23 इंटू 1 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 253। इसमें से अब मुझे क्या चाहिए, बचे कितने प्लेयर हैं स्टूडेंट्स, 11 में से एक माइनस कर दिया तो 10 प्लेयर्स बचे हैं। 10 प्लेयर्स के स्कोर का सम चाहिए। अगर 11 प्लेयर के स्कोर का सम 253 है, तो 10 का निकालने के लिए अगर मैं एक पर्सन का, एक प्लेयर का स्कोर उसमें से माइनस कर दूं 113, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 10 प्लेयर के स्कोर का सम बन जाएगा। इसको अगर मैं नंबर ऑफ प्लेयर से डिवाइड कर दूं तो ये मेरी क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज। ठीक है, तो ये आप लोग सब्ट्रैक्ट करके आप लोग एवरेज निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। बात क्लियर होगी, क्योंकि अब मुझे पता है ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, दैट्स वाई ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Question number 2 is saying the average weight of 15 oarsmen in a boat is increased by 1.6 kg when one of the crew who weighs 42 kg is replaced by a new man. Find the weight of the new man. तो मैं ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट से करवाऊंगा, या फिर जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। बेसिक से आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, सारे के सारे बच्चे करना ही है आपने। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि 15 पर्सन थे टोटल, और उनमें से एक पर्सन को हमने रिप्लेस किया जिसका वेट कितना था 42 केजीज। ठीक है, और एवरेज कितनी इंक्रीज हो गई उसके आने से 1.6 केजी, 1.6 केजी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना इसको। इसका मतलब हुआ कि जो पर्सन आया है, एक तो पहली बात, अगर उसने सबकी एवरेज 1.6 से इंक्रीज है, इसका मतलब उसका वेट जो है 42 से तो ज्यादा होगा, 42 से ज्यादा होगा तभी एवरेज हमारी इंक्रीज हुई है। अब 42 से ज्यादा कितना होगा वो आपने समझना है। 42 से कितना ज्यादा होगा, देखो 42 तो उसका होगा ही होगा। अगर हम उसको रिप्लेस नहीं करते तो हमारी एवरेज कितनी रहती, हमारी एवरेज क्या रहती, सेम रहती। ठीक है, अब क्या हुआ, सबकी एवरेज कितनी इंक्रीज हो गई 1.6 से। इसका मतलब 42 केजीज तो उसका वेट है ही है, उसके अलावा उसका और कितना वेट होगा, उसने 15 पर्सन की जो एवरेज है वो 1.6 टाइम्स इंक्रीज की है। तो ये वेट जो है ये एक्स्ट्रा वेट है। ठीक है, ये 42 को छोड़ के इतना एक्स्ट्रा हमने डाला है, दैट्स वाई उसकी एवरेज जो है वो सबकी 1.6 से इंक्रीज हुई है। बात समझ आ गई आपको, ध्यान से समझिए। 42 अगर उसका वेट रहता, जो नया पर्सन आया, तो हमारी एवरेज पे कोई भी चेंज नहीं आता। अब ये जो 1.6 से इंक्रीज हुई है, हर सभी 15 के 15 पर्सन को उसने 1.6 से सबकी एवरेज बढ़ाई है। तो उसका सब निकालने के लिए मैंने क्या किया, 15 पर्सन को जितनी एवरेज इंक्रीज हुई है उससे ऐड कर लिया। ये आपकी क्या होगी, उस पर्सन का, सॉरी क्या होगा, वेट होगा। तो ये कितना बन जाएगा 42 प्लस 15 को 16 से करना है तो ये 160, और ये बनेगा 80 यानी कि 240 यानी कि 24।
ये बन गया 24, तो सम करोगे तो ये कितना आएगा आपका 66। तो उसका वेट कितना होगा नए पर्सन का 66। ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, एक बार फिर देखो। एक नए पर्सन को रिप्लेस करने से, ठीक है, नए पर्सन के आने से मतलब रिप्लेस करने से 1.6 से सबकी एवरेज इंक्रीज हो गई। सिंपल सा मतलब उसका कितना वेट होगा, एक तो 15 उतना वेट तो वो लेके ही आया है, ठीक है, 42 तो उसका होगा ही, इसके अलावा और कितना होगा एक्स्ट्रा, वो हम देखो कि 15% की एवरेज उसने 1.6 से इंक्रीज की है। इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, सम कैसे निकलता है, एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ पर्सन से। तो ये एक्स्ट्रा है, तो 15 इंटू 1.6 करोगे तो आपको 24 मिल जाएगा। इसका मतलब 42 में 24 और ऐड हुआ है, दैट्स वाई 24 एक्स्ट्रा आने से ही 15% की जो एवरेज है वो 1.6 से इंक्रीज हुई है। तो उसका टोटल वेट कितना बनेगा, 42 तो है ही है, इसमें ऐड कर दिए 24, तो कितना मिल गया आपको 66। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आ गई समझ, कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। आज की क्लास का लेवल थोड़ा सा हाई है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 72। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, एवरेज कितनी है 72। The average marks of boys and girls in that subject are 70 and 75. The number of boys in the class. स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये निकलता है बेसिकली एलिगेशन मेथड, लेकिन जेकेएसएसबी में एलिगेशन मेथड का यूज नहीं है, तो मैं आपको इसको सिंपल एवरेज से ही करा दूंगा बेसिक तरीके से, ठीक है। ओके, तो 50 स्टूडेंट्स है, 72 इनका सम निकल सकता है, निकल के आ जाएगा 3600। क्लियर है बात। उसके बाद उसने कहा है जितने बॉयज हैं उनकी एवरेज 70 है और जितनी गर्ल्स है उनकी 75 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ये टोटल सम है बॉयज और गर्ल्स का। अगर मान लो नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास x हैं, टोटल कितने बच्चे हैं 50, तो गर्ल्स कितनी होंगी 50 माइनस एक्स। बॉयज की एवरेज का कितनी है 70, तो ये बॉयज का सम हो गया, प्लस ये किसका सम हो गया बॉयज का, ठीक है। ये किसका सम आएगा आपके पास गर्ल्स का, 50 माइनस एक्स, ये नंबर ऑफ गर्ल्स होगी हमारी, एवरेज कितनी है इनकी 75। तो एवरेज को जब भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ पर्सन से तो उसकी क्या निकल के आ जाती है एवरेज। तो टोटल सम इसका कितना आया है हमारे पास 3600। बात समझ आ गई। अब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो आपके नंबर ऑफ बॉयज होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। अब तो यहां से क्या होगा, ये 70x प्लस 25 to 3750 माइनस 75x इज इक्वल टू 3600, ठीक है। तो ये बन जाएगा, नेगेटिव में जाएगा 5x, ये उस साइड जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका, हाँ 150 एक्स्ट्रा आएगा नेगेटिव में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 30। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे इसमें 30, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछता तो आप 50 में से 30 को माइनस करते आपको मिल जाता 20, ठीक है। बात समझ आ गई, मजा आ रहा है तो एक बार लिख दो यस सर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। अब क्या हुआ है, फिर वही सेम क्वेश्चन, वेट कितना इंक्रीज हुआ है हर एक पर्सन का 2.5, कितने पर्सन का इंक्रीज हुआ है 8 पर्सन का, और किसको रिप्लेस किया है उसने 65 kgs वाले को, तो 65 तो उसका होगा ही होगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा ये जो एवरेज बड़ी है हमारी, जो एवरेज इंक्रीज हुई है उसका वेट भी वो साथ में लेके आएगा, ठीक है। तो ये बन गया 65 प्लस 8 को 2 से किया 16, 8 को आधे से किया तो 4, 16 और 4 20, तो ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको 85। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ पूरे आ रहे होंगे, शॉर्टकट से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर इसका बेसिक तरीके से मैंने आपको फिर बोला हुआ है, आप किसी भी बुक को बेशक मत पढ़िए, प्रैक्टिस मत करिए, डायरेक्ट मॉक टेस्ट दीजिएगा, बट उससे पहले ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनको आप हर क्वेश्चन को एक बार बेसिक से और एक बार शॉर्टकट अगर लगता हो तो उससे आप लोग करके देख दीजिएगा। अगर ये करने में आप कामयाब हो गए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 फ्रेंड्स हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 167। तो 6 पर्सन हैं टोटल, एवरेज है उनकी 167 सेंटीमीटर। ए बॉय विद द हाइट 162 लीव्स द ग्रुप। एक पर्सन ने क्या किया, ग्रुप को छोड़ दिया 162 सेंटीमीटर वाले ने, तो नई एवरेज हाइट बताओ। तो 6 में से एक चला गया, तो पीछे कितने बच गए पर्सन 5। तो अब आप इसको ऑब्जर्वेशन से सोचो, देखो जिसने छोड़ा है उसकी पहले एवरेज कितनी थी 162,
ठीक है। अब एक पर्सन छोड़ गया, उसकी हाइट थी 160, सॉरी पहले थी 167 एवरेज हाइट, है ना। अब जिसने छोड़ी है उसकी 162, तो अब एक्स्ट्रा कितना बचा आपके पास, एक्स्ट्रा कितना बचा आपके पास 5, एक्स्ट्रा कितना बचा 5। अब ये जो 5 है इससे क्या होगा, बाकी वाले जो पर्सन बचे हैं, बाकी जो फ्रेंड्स बचे हैं 5 फ्रेंड, उनकी एवरेज इंक्रीज होगी। तो 5 पर्सन को अगर आप 5 उसमें ऐड करोगे तो कितनी एवरेज इंक्रीज होगी, नंबर कितना है टोटल, सम 5, कितनों में डिवाइड करना है 5 में, कितनों में डिवाइड करना है 5 में, तो कितने का इंक्रीज होगा एवरेज में इंक्रीज होगा 1 का। तो इसका मतलब 167 हाइट में 1 का इंक्रीज, तो अब नई एवरेज क्या आ जाएगी आपकी 168। ये कर दिया मैंने इसको शॉर्टकट से। बात समझ आ गई, एक बार फिर समझा देता हूं, कुछ बच्चों को लेट समझ आता है मेरी तरह। लेट्स सी, क्या था, पहले 167 सेंटीमीटर की एवरेज थी, उनमें से एक पर्सन ने लीव कर दिया जिसकी कितनी थी 162 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बच रहा है स्टूडेंट्स 5। अब ये 5 क्या होगा, ये बाकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज में ऐड होगा। बचे कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 5, तो सब में कितना कितना बटेगा, ये सब की एवरेज कितने से इंक्रीज करेगा, ये 1 से। 5 को हमने 5 में डिवाइड करना था तो 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज मिलेगा। पहले एवरेज थी 167, पहले एवरेज थी 167, तो एक का ऐड कर दिया तो एवरेज कितनी होगी आपकी 168 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आ गई, वेरी गुड। अब बेसिक से करना है आप लोगों ने खुद अपनी अपनी नोटबुक पे। जो बच्चा ईमानदारी से सारे टॉपिक पढ़ते हुए नोट्स बनाएगा, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएगा, और वो 19 प्लस स्कोर मेरे वाले सेक्शन में करके ही आएगा। मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ। बात समझ आ गई। बेसिक से कैसे करना था, देखो 167 टोटल है, एवरेज थी पहले, तो 6 फ्रेंड्स हैं टोटल इंटू 6, ये सम बनेगा। उसमें से 162 सब्ट्रैक्ट कर दिया एक पर्सन की, जो भी सम आएगा उसको नंबर ऑफ पर्सन यानी कि 5 बचे होंगे, 5 से डिवाइड करो, आपके पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द एवरेज ऑफ 13579 अप टू 25 टर्म्स। अब मतलब इस तरह से चलना है और टोटल टर्म्स हमें कितनी बनानी है, इसमें बनानी है 25। ठीक है, तो इसकी पूछी गई है एवरेज। एक तो आप इसको डायरेक्ट सोच सकते हो, ठीक है, कैसे कि 25 टर्म्स हैं टोटल, 25 टर्म्स हैं, तो 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जा सकते हैं स्टूडेंट्स, 49 तक, है ना। 1 से कहां तक जाएंगे, 49 तक। अगर इसी तरह से ऑड नंबर पूछते तो 2 से कहां तक जाते, 50 तक। डबल करना होता है उसका, है ना, तभी, क्योंकि इसमें गैप 2-2 का है तो डबल कर दिया। अब आपको पता ही है 1 अगर किसी टर्म का, अगर मैंने बताया हुआ एवरेज निकालने का एक और तरीका आपको, पहली टर्म अगर 1 है, लास्ट टर्म आपकी 49 है, और नंबर्स का जो गैप है, नंबर्स का जो गैप है वो क्या है, इक्वल। ठीक है, चाहे वो लगातार नंबर हो, चाहे वो 2-2 का डिफरेंस हो, चाहे वो 3-3 का, यहां पे डिफरेंस बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, आपको एवरेज मिल जाएगी 25। वैसे भी आप देख लो 49 टोटल है, 49 टोटल टर्म्स होंगी, सॉरी 25 टर्म्स होंगी टोटल। ठीक है, इसके पीछे कितने नंबर होंगे आपके 12, इसके आगे कितने नंबर होंगे 12, टोटल 25 टर्म है। ठीक है, तो 12 नंबर पीछे चाहिए आपको ऑड में, तो 12 नंबर ऑड पहले कौन से कहां तक जाएंगे, 23 तक, उसके बाद 25, तो एवरेज आपकी क्या होगी 25। बात समझ आ गई आपको। अब देख लो ना, टोटल 25 टर्म्स हैं, तो एवरेज कितनी बनेगी आपकी 25 ही एवरेज बनेगी आपकी। इसके पीछे 12 नंबर होंगे ऑड, इसके बाद 12 ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग आराम से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर्स इज 15। अब हमें एवरेज दे गई है, बट नंबर ऑफ तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर्स टोटल कितने हैं वो नहीं पता। इफ 30 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, अगर 30 हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया पहले नंबर में, और 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया लास्ट नंबर में, आल्दो हमें पता नहीं है पहला नंबर क्या है लास्ट नंबर क्या है, तो एवरेज हमारी कितनी निकल के आती है, 1 सेकेंड, 17.5। ठीक है, इतना पता है, पहले 15 थी, अब कितनी हो रही है 17.5। पहले तो इसका बेसिक तरीका कर लेते हैं जो डायरेक्ट आपको स्ट्राइक करना चाहिए। तो अब देखो, पहले कुछ नहीं करने से पहले मान लो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास नेचुरल नंबर थे x, तो पहले सम कितना था स्टूडेंट्स 15x। ठीक है, अब सम कितना हो जाएगा, अब 30 हमने ऐड किया है टोटल में और 5 उसमें से सब्ट्रैक्ट, तो नेट कितना ऐड हुआ उसमें प्लस में 25, तो अब सम कितना हो गया 25। ठीक है, नंबर्स कितने माने हमने x, तो डिवाइड किया x से। अब ये हमारी क्या आ गई एवरेज, नया सम
और नंबर ऑफ नेचुरल नंबर किसके बराबर 17.5। पहला तरीका ये है आपका। बात समझ आ गई, बात क्लियर होगी। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, आपके पास निकल के आंसर आ जाएगा फटाक से। पेपर में आप ये भी बेसिक तरीका भी लगाओगे तो जेकेएसएसबी में इतना टाइम होता है कि आप इसको इस तरह से कर सको। अब अगर बात करें शॉर्टकट की या ऑब्जर्वेशन की, तो मैं इसको कैसे सोच रहा हूं। देखो, पहले एवरेज थी स्टूडेंट्स कितनी 15, पहले एवरेज थी 15, अब एवरेज कितनी होगी 17.5। तो कितने का इंक्रीज हुआ है, कितने का, अगर कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं करते तो एवरेज मेरी कितनी रहती 15। अब ये जो इंक्रीज होने से कितनी एवरेज बढ़ी है, मेरी एवरेज बढ़ी है 2.5 से। और नंबर टोटल हमने कितना बढ़ाया है, नंबर टोटल कितना बढ़ाया है 25 नेट ऐड किया है। तो इसका मतलब 25 टोटल ऐड हुआ है, 2.5 से एवरेज इंक्रीज हुई है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये मतलब है सम इक्वल टू क्या होता है एवरेज मल्टीप्लाई कितने नंबर हैं। अब देखो इंक्रीज हुई एवरेज ये है, इंक्रीज हुआ सम ये है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, यानी कि सम को मैं एवरेज से डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिल सकता है टोटल नंबर वहां पे कितने थे, एन की वैल्यू मिल सकती है, यस। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास वैल्यू 10। इसका मतलब वहां पे टोटल नंबर कितने थे आपके 10 थे। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट तरीका सोचने का है। क्लियर है बात क्लियर होगी आप सबको। आप ऐसे भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर 15 नंबर थे, 15 एवरेज थी, 10 नंबर थे, तो हो गया 150। इसमें 25 ऐड कर दिया तो हो गया 175 नया सम, और 175 को आप 10 से निकालोगे तो नई एवरेज निकल के आ जाएगी 17.5। जिसको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। ठीक है, देखो कितनी आसानी से, बट ये कब आएगा, ये डायरेक्ट आपको नहीं आएगा। अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस देखी हैं, उनको अच्छे से समझा है, अच्छे से आपने उनकी प्रैक्टिस करी है, तो आपको ये चीज़ें शॉर्टकट खुद आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस ए बी सी ऑफ ए क्लास। 3 सेक्शंस हैं, उनमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 100। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस वर 84। तो तीनों सेक्शन के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 84। इसका मतलब 100 स्टूडेंट्स का जो सम है मार्क्स का, 100 स्टूडेंट्स का जो सम है मार्क्स का वो कितना होगा 84 इंटू 100 यानी कि 8400। क्लियर है बात। अब कह रहा था एवरेज ऑफ बी एंड सी वॉज 87.5। तो बी और सी की अगर हम लोग बात करें सिर्फ ठीक है, बी और सी की बात करें तो उनकी एवरेज कितनी है 87.5 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ए इज 70। ए के एवरेज मार्क्स दे दिया 70 और बी और सी सेक्शन की ऐड करके एवरेज दे दी 87.5। और कह रहा है बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सेक्शन। तो ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होंगे ये हमें निकालना है। तो मान लो ए सेक्शन में स्टूडेंट हैं x, तो b प्लस सी में हम पता लगा सकते हैं कितने होंगे, 100 में से हम क्या करेंगे x को माइनस कर देंगे, इतने b और c में होंगे। अब देखो टोटल तीनों सेक्शन के बच्चों के मार्क्स का सम है 84। ए में 70 बच्चे हैं, ए के एवरेज मार्क्स हैं बच्चों के 70 और टोटल स्टूडेंट हमने माने हैं x, तो 70x प्लस इसके अलावा बी और सी की एवरेज कितनी है 87.5 और उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे 100 माइनस x। बात समझ आ गई। ये इक्वेशन आप बनाओगे, यहां से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट आंसर आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ गई, वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, बस मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एग्जाम में, बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर जितना डिफिकल्ट आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उतनी आसानी आपको एग्जाम में होगी। ठीक है, मूव करते हैं